बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु नामक एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसने अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन बिताने का सपना देखा था, लेकिन एक दिन उसका जीवन एक घटना से पूरी तरह बदल गया। अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखद जीवन बिताने का इरादा किया था, लेकिन एक दिन उसे एक गंभीर रोग का सामना करना पड़ा। उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा था और उसे विशेषज्ञों की सलाह लेनी पड़ी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसका रोग गंभीर है और उसका इलाज लंबा समय लेगा। इससे उसका जीवन पूरी तरह से पलट गया और उसे एक अज्ञात क्षेत्र में ले जाना पड़ा, जहां उसे अपने दुखों का सामना करना था। अनिरुद्ध ने इस अज्ञात क्षेत्र में बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुना था। उसने दिन रात बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुना और उनके विचारों में अपने आप को बेहतर पाया। एक दिन बुद्ध ने अनिरुद्ध को देखकर उसके पास आने को कहा। उन्होंने अनिरुद्ध से पूछा, तो तुम्हें क्या चाहिए? अनिरुद्ध ने अपनी कहानी सुनाई और बुद्ध से अपने दुखों का समाधान मांगा। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम उसे सही दृष्टिकोण से देखकर सीख और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने अनिरुद्ध को ध्यान और धार्मिकता के माध्यम से अपने दुखों का सामना करने का उपाय बताया। उन्होंने उसे सीधे जीवन के मूल्यों का महत्व समझाया और सफलता का मार्ग दिखाया। बुद्ध की शिक्षाओं ने अनिरुद्ध को नया जीवन दिखाया और उसने अपने दुखों को सहने का साहस किया। उसने ध्यान और सजगता के साथ अपने जीवन को अध्ययन किया और अपनी आत्मा के साथ मेलजोल बनाए रखा। अनिरुद्ध ने बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया और उसने अपनी बीमारी में से बाहर निकलकर समाज सेवा का कार्य करना शुरू किया। उसने बुद्ध के उपदेशों की ओर से दूसरों की मदद करने का माध्यम बनाया और असंख्य लोगों को सफलता की दिशा में मार्गदर्शन किया। अनिरुद्ध ने एक शिक्षा संस्थान खोला जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करता था। उसने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया और लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसकी सफलता का राज उसकी आत्मसमर्पण और बुद्ध के उपदेशों के पालन में था। वह बुद्ध के शिक्षाओं से प्रेरित होकर नहीं सिर्फ अपने जीवन को सफल बनाया, बल्कि दूसरों को भी उजागर किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में दुख और संघर्ष तो हमेशा रहता है, लेकिन हम उसे सही दृष्टिकोण से देखकर आत्मसमर्पण और प्रेरणा के साथ उसका सामना कर सकते हैं। बुद्ध की उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफलता की दिशा में मोड़ सकते हैं और दूसरों को भी उसी मार्ग पर पहुंचा सकते हैं।